समस्या आसक्ति या अनासक्ति नहीं है। हमारी समस्या है प्रेम को समझना। हम प्रेम को गलत समझते हैं और इसे भावनात्मक जरूरतों के रूप में पहचानने लगते हैं। और भावनात्मक जरूरतें आजकल मुख्यतः इंद्रियजन्य सुख से उत्पन्न होती हैं। हमारी इंद्रियों को सुख देने की मांग। और जब ये होता है, हम अपने अस्तित्व के मूल से दूर हो जाते हैं, आत्मा से। हम अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, दूसरों की आत्मा से भी। मतलब ये कि जब हम दूसरों की सहायता से अपनी इंद्रियों की तुष्टि की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उस क्षण हम स्वयं में मौजूद दिव्यता को नहीं पहचानते। हम दूसरों की गुलामी में होते हैं। इस तरह के प्रेम में कोई आजादी नहीं होती, इसमें सिर्फ बंधन होता है। इसीलिए ज्यादातर धर्म इस बंधन को अनासक्ति से काट देने की बात करते हैं। मैं अनासक्ति की सलाह नहीं देता हूं। हार्टफुलनेस सभी को दिल से प्रेम करने के बारे में है। इसे दूसरे नजरिए से देखें। क्या आप मानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक हृदय में है? क्या आपको भरोसा है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं? तो इन दोनों प्रश्नों को मिलाते हैं। इनके उत्तर एक साथ मिलाते हैं। तब फिर आप समझेंगे कि मैं उस दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रेम न करूं जिसके हृदय में भी ईश्वर मौजूद है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। मेरा नाम शशि है और मैं वैंकूवर कनाडा से आज आप सबके साथ जुड़ रही हूँ। ये हमारी नई श्रृंखला है जो परसों से शुरू हुई है, जिसका नाम है योगिक मनोविज्ञान यानी योगिक साइकोलॉजी। हम इस श्रृंखला में योगिक मनोविज्ञान के मूल आधार को समझने की कोशिश करेंगे। दाजी द्वारा दिए गए ज्ञान को और श्री महर्षि पतंजलि द्वारा उनके योग सूत्र में योगिक मनोविज्ञान के बारे में जो उन्होंने बताई हैं बातें, उन दोनों को ही मिलाकर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसे उतार सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे अपने इन लाइव सेशंस में। कल और परसों हमने योगिक मनोविज्ञान से परिचय किया। हमने ये जाना कि योग का उद्देश्य है अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक केंद्र तक पहुंचना, जो कि संपूर्ण स्थिरता की अवस्था है, यानी स्टिलनेस। हम योग के द्वारा वहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक आंतरिक यात्रा है जो कि साहसी आत्माएं करती हैं, जिसमें हम सभी लगे हैं कि हम कैसे अपने मन से परे जाकर अपने अस्तित्व के आध्यात्मिक केंद्र तक पहुंच पाए। वहीं से शुरुआत हुई है और अंत भी वही है पूरी सृष्टि का। हमने कल के सेशन में ये देखा था कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त निवृत्ति निरोधः, चित्त वृत्ति निरोधः। यानी जो मन की वृत्तियां हैं उनसे परे जाना ही योग है, या उनसे छुटकारा पाना ही योग है। आज हम जानेंगे कि ये वृत्तियां क्या हैं और इनसे छुटकारा पाना
क्यों जरूरी है? अगर हम वृत्तियां इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका मतलब है भंवर, यानी वर्लपूल। ये सोचने के पैटर्न है, यानी सोचने के, एक तरह से हम कोई चीज अगर बार बार एक ही तरह से करते हैं तो उसका पैटर्न बन जाता है, और उससे एनर्जी के पैटर्न बनते हैं, यानी ऊर्जा के पैटर्न बनते हैं हमारी चेतना के क्षेत्र में। तो यही जो चेतना के क्षेत्र में पैटर्न्स हैं हमारे सोचने के, इस ऊर्जा के, उसी को हम वृत्तियां कहते हैं। अगर आप कभी किसी गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो सड़क होती है वो कच्ची होती है, कई बार उस पर घास होती है, और जब लोग उसी घास पर बार बार चलते हैं तो वो अपने आप एक रास्ता बन जाता है। यही हमारे मन के साथ भी होता है। जो हमारे मन की प्रवृत्तियां हैं, यानी टेंडेंसीज हैं, ये इसी तरीके से बनती हैं। जब हम इंद्रियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आपस के खेल की वजह से रिएक्शंस देते हैं, जब हमारी लाइफ में कोई चीज होती है, भले ही वो गुस्से का रिएक्शन हो, या आलस का रिएक्शन हो, या दुख का रिएक्शन हो, हम इन फीलिंग्स में एक पैटर्न में फंस जाते हैं। क्योंकि एक ही चीज जब बार बार करते हैं हम, तो हमारे ब्रेन में जो न्यूरल पाथवेज हैं वो हार्डवायर हो जाती हैं और ठोस बन जाती हैं। और इसीलिए हम सब ने अपने जीवन में पाया है कि अपने आप को बदलना कितना मुश्किल है, क्योंकि ये प्रवृत्तियां हमारे मन में ठोस हो जाती हैं, रिजिड हो जाती हैं। हम चेतना के क्षेत्र को एक महासागर के रूप में भी देख सकते हैं। महासागर में कितनी लहरें होती हैं, कितनी भंवरें होती हैं। जितनी ज्यादा ये लहरें होंगी, भंवरें होंगी, उतना ही मुश्किल होगा हमारे लिए इस महासागर के सतह को देखना, यानी बेस को देखना। तो ये लहरें, ये वृत्तियां ही हैं जो हमारी चेतना के महासागर में है। तो योग हमें इन वृत्तियों से कैसे दूर जाना है, इन्हें कैसे सेटल करना है, ये सिखाती है। हमारी चेतना में स्थिरता भी है और एक्टिविटी भी है, यानी गतिशीलता भी है। हम कितनी हद तक स्थिर हैं, हमारी चेतना कितनी हद तक स्थिर है और कितनी हद तक एक्टिव है, और किस प्रकार की इसमें गतिशीलता है, इस पर, इससे निर्भर होता है कि हम इस पूरे संसार को कैसे देखते हैं। हमारे देखने का नजरिया उसी पर निर्भर करता है। तो मूल हमारी जो मूल स्थिति है, अवस्था है, वो शांति की है। वो अपने आध्यात्मिक केंद्र की ओर, अंदर की तरफ है। पर क्योंकि हम इस जीवन में बाहरी चीजों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, हम कई चीजें अनुभव करते हैं, हमारी इंद्रियां इन चीजों को अनुभव करती हैं, तो हम छापे इकट्ठा करते हैं और ये वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। इस चेतना के क्षेत्र में ये लहरें उत्पन्न होती हैं। तो जो पहला चरण है, पहला स्टेप है योग का, वो है भीतर की तरफ अपना ध्यान मोड़ना, जो कि हम ध्यान में करते हैं। आज भी हम अब ध्यान में बैठेंगे तो यही हम करेंगे कि अपना ध्यान पहले अपने भीतर की तरफ मोड़ते हैं, अपने आंतरिक स्व की तरफ। जिस सतह की हम बात कर रहे थे महासागर में, हम में वो सतह हमारी आत्मा है, उसकी तरफ हम अपना ध्यान मोड़ते हैं।
और जब हम ध्यान में होते हैं उस समय हमारा वास्तविक स्वरूप हमें दिखता है और फिर हम इस वास्तविक स्वरूप को अपने बाहरी गतिविधियों में उतार सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है जब हम ध्यान नहीं कर रहे होते? उस वक्त हम अपने इस वास्तविक स्वरूप से ना जुड़ते हुए हम इन वृत्तियों से जुड़ जाते हैं। हम अपने आप को इन वृत्तियों से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऑफिस में हमारी किसी से कोई लड़ाई हो जाती है या हमारे बॉस ने हमें बिना किसी कारण के डांट दिया होता है या कोई आरोप हम पर लगाया होता है, तो हम पूरे दिन उस स्थिरता को महसूस नहीं कर पाते जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसी तरह अगर किसी बच्चे को क्लास में टीचर ने बहुत गुस्से से कुछ कह दिया और बच्चा डर गया, तो ये जो भय है, भय की स्थिति है, ये उसे समझने और सीखने नहीं देती, क्योंकि उसके ब्रेन में सीखने के लिए जो केंद्र है वहां तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही नहीं जा पाता, क्योंकि भय उस इम्पल्स को रोक देता है। तो हार्टफुलनेस की ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान, सफाई और प्रार्थना, ये हमारी इसी चीज में मदद करती हैं कि कैसे एक तो ध्यान के द्वारा हम अपने आंतरिक स्व की ओर अपना ध्यान मोड़ पाएं और दिन के जो बाकी 22-23 घंटे हैं उनमें हम सतत स्मरण के द्वारा उस आंतरिक स्व से जुड़े रहकर इन भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बच सकते हैं। और सफाई के द्वारा ये जो भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जो ऊर्जा हमारे अंदर, इसका जो भार हम में होता है, उसे हम साफ कर लेते हैं और हल्के हो जाते हैं। और जो प्रार्थना है उसके द्वारा पूरे 24 घंटे हम इस आंतरिक स्व से अपना जो जुड़ाव है उसे एक तरीके से परमानेंट कर लेते हैं, स्थायी कर लेते हैं। तो आइए ध्यान की शुरुआत करें और उसके बाद हम वृत्तियों के बारे में आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। सबसे पहले अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं। अपने पैरों की उंगलियों को हल्के से घुमाएं और उन्हें एकदम ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि वे रिलैक्स हो रहे हैं। इसी तरह अपने पंजों को और एड़ियों को रिलैक्स करें, उन्हें भी एकदम ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि धरती से हीलिंग एनर्जी आपके पंजों से होते हुए घुटनों की ओर आ रही है। ये ऊर्जा आपके टांगों की सारी मांसपेशियों को एक एक करके तनाव मुक्त कर रही है। एंकल्स, काफ मसल्स, घुटने, थाई मसल्स, कूल्हे, पेट, कमर,
महसूस करें कि ये ऊर्जा आपकी पूरी पीठ को रिलैक्स कर रही है। कंधों से लेकर कमर तक पूरी पीठ तनाव मुक्त हो रही है। अपने कंधों को और अपनी छाती को रिलैक्स करेंगे। अपने कंधों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। महसूस करेंगे कि कंधों से सारा तनाव पिघलता हुआ बाहर जा रहा है और कंधे एकदम हल्के हो रहे हैं। इस आरोग्यकारी ऊर्जा को अपने दोनों बाहों में प्रवाहित होने देंगे। दोनों बाहों की सारी मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं, तनाव मुक्त हो रही हैं। ऊपरी बाहें, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियों के पोरों तक अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे। अपनी गर्दन से सारी जकड़न को बाहर जाने देंगे। महसूस करेंगे कि ये ऊर्जा आपके पूरे चेहरे को रिलैक्स कर रही है। जबड़े, मुंह, नाक, आंखें, गाल, कान, माथा यानी फोरहेड और पूरा सिर आराम की स्थिति में आ रहा है। महसूस करेंगे कि कैसे हमारा पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के शिखर तक आराम के सुखद एहसास में विलीन हो रहा है। धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले आएंगे। शांत और स्थिर भाव में एक विचार लेंगे कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है और हमें अपनी ओर भीतर से आकर्षित कर रहा है। इस दौरान अगर हम किन्हीं अन्य विचारों की ओर चले जाएं, हमारा ध्यान चला जाए, तो हम उन विचारों से लड़ेंगे नहीं, ना ही उन पर ध्यान देंगे। स्वाभाविक रूप से अपने आप को याद दिलाएंगे कि हम ध्यान में बैठे हैं और वापस हृदय की ओर लौट आएंगे। हम तब तक इस ध्यान की प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक आंखें खोलने को ना कहा जाए।
धीरे से इस प्रक्रिया को हम समाप्त करेंगे और कुछ पल आंखें बंद रखते हुए ही अपनी आंतरिक स्थिति को ऑब्जर्व करेंगे। इस अवस्था को अपने अंदर सेटल होने देंगे, बसने देंगे। इसे अपना एक हिस्सा बना लेंगे, इस संकल्प के साथ कि पूरे दिन हम इस अवस्था के साथ जुड़े रहें और इसे और विकसित कर पाएं। जब भी आप तैयार हों तो हल्के से अपनी आंखें खोल के अपनी डायरी में अपने ऑब्जर्वेशंस नोट कर सकते हैं। हम ध्यान के पहले वृत्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब हम ध्यान में बैठते हैं, स्पेशली जो हार्टफुलनेस ध्यान है, जिसमें हम प्राणाहुति की मदद से ध्यान करते हैं, तो ये जो वृत्तियों की लहरें हैं, ये शांत हो जाती हैं और हम शांत महसूस करते हैं। हम अपनी आंतरिक स्थिरता की ओर मुड़ जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और शांति और खुशी महसूस करते हैं, जो कि हमारी आत्मा के मूल गुण हैं। बिना इस स्थिरता के स्थायी खुशी और स्थायी शांति संभव नहीं है। इसीलिए वृत्तियों को शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमें इस मूल स्थिरता की अवस्था से, आध्यात्मिक केंद्र की मूल अवस्था से दूर खींच ले जाती हैं। हमारे सांसारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी सफलता से हमें भटका देती हैं। अभी जब हमने ध्यान किया, उसके बाद कुछ क्षण हम इस चीज पर बिताते हैं कि जो आंतरिक स्थिति हमें मिली है, उसे अपने अंदर सेटल होने देना है। ये जो 5 मिनट या 10 मिनट हैं जो ध्यान के बाद हैं, उनकी बहुत सिग्निफिकेंस है, उनकी वो बहुत ज़रूरी 5-10 मिनट हैं, क्योंकि इस समय में ही हम अपने इस सतत स्मरण की अवस्था को विकसित करते हैं। अगर हम ये 5 मिनट देकर इस अवस्था को अपने अंदर बसा लें, इसे हमारा एक हिस्सा बना लें, तो इसके बाद हम जो भी कार्य करेंगे, किसी से बातचीत या घर का काम या ऑफिस का काम, हम पूरे समय उस आंतरिक स्थिति से जुड़े रह सकते हैं। हम ये जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं,
इनकी अवस्था को ही अपने पूरे सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि जो एटीट्यूड है, रवैया है हमारा ध्यान करने का, वो ऐसा रहे कि हम पूरे दिन इस ध्यान की स्थिति में रह पाए। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे दिन आंखें बंद करके रखना तो संभव नहीं है। पूरे दिन स्थिरता, बाहरी स्थिरता रखना भी संभव नहीं है। जीवन है तो गतिशीलता तो रहेगी ही, पर इस गतिशीलता में भी ये जो हमारी बाहरी गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज हैं, उसमें भी जो हमारे विचार हैं वो इस प्रकार के हों कि ये बाहरी जीवन शैली भी हमारी आध्यात्मिक यात्रा में, हमारे क्रमिक विकास में हमारी मदद करे। तो आज हमारे हार्टफुलनेस टीम की तरफ से यही था जो हम शेयर करना चाहते थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।